परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद देछु। सो आप सबको धन्यवाद। अपन मान को मध्य धन्यवाद। सो आज परमेश्वर का वचन से हम कुछ चीज को देखेंगे। आज हम परमेश्वर के वाक्य किसी विषय को देखिबा। उसका पहले हमें प्रार्थना करेंगे। ता पूर्व हम प्रथम प्रार्थना करिबा। परमेश्वर हमसे बात करेगा। परमेश्वर हमसे कथा है। पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा और सैन्याधिपति सदा प्रभु हमसे बात कीजिए। प्रभु तुम हमसे कथा हो। आपका वचन को समझने के लिए अपन को वाक्य को बुझिया पाए हमारे अंदर में आत्मा दीजिए। हम अंतर में आत्मा दे। पवित्र आत्मा आप मदद नहीं करेगा तो हम नहीं समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा तुम यदि हमको सहायता न करबा हम केबे मध्य बुझि पारिबो नहीं। हमारा जीवन को परिवर्तन कीजिए। हम जीवन को परिवर्तन करो यीशु का नाम से। यीशु का नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम एक बहुत बड़ा परिस्थिति में वास करते हैं। हमें वर्तमान बहुत बड़ा जटिल परिस्थिति दे गति करछु। A shaking times, हिलने वाला परिस्थिति। बहुत व्यस्त परिवार व्यतिव्यस्त परिवार समय। जैसा एक समुद्र में कोई चल के जाने के लिए कोशिश करता है कि नहीं तो दलदल का कीचड़ में पैर कहाँ जा रहा है, ऐसा परिस्थिति है अभी। अबे जेतबेले कादो रे जेतबेले जीवा जिमति का पाद खसी जीवार संभावना से प्रकार परिस्थिति वर्तमान। शेकेबल टाइम्स, बहुत जटिल परिस्थिति। But we have a God, one who is unshakable God. किंतु हमन को पाखरे एक परमेश्वर अछंती जे कि ए सबुथिरो हमन को से सुरक्षा करिवे। वचन संहिता लेखक ऐसा एक वचन कहता है। गीत संहिता लेखक एपर एक कहंती। वचन संहिता 71:3 में ऐसा लिखा है। और गीत संहिता 91 रो 3 पद रे पर 71 रो 3 पद रे पर लिखा अछि। जेउ ठाकु नित्य जाई पारे तुमे मो प्रति से रूप वसितर सरल सुरप हुआ। तुमे मते परित्राण करबा पाए आज्ञा दे अछ कारण तुमे मोहर सरल व मोहर दुर्ग। Says, be my rock to whom I can always go. और जेउ ठाकु मु नित्य जाई पारे तुमे मो प्रति से रूप वसतिर सरल स्वरूप हो। See, we can go to our God all the time. हमें प्रत्येक समय रे हमर परमेश्वर के निकट को हम जाई परिबा। लेकिन कभी-कभी किंतु केबे-केबे मनुष्य का एक मनोभाव है। मनुष्य एक मनोभाव we try to know the things beforehand. आगे से मींस पहले से हम जानना है हम चीज को, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। हमें प्रथम रे जानिबा पूर्व से शेष रे कोन अछि सेति पे हम चेष्टा करता हूं। ऐसा 50वां अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है। और जिसया 50 पर 10 और 11 पद रे पर लिखा अछि जे सदा प्रभु को भय करे ओ ताहांको सेवकर वाक्य पालन करे। तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରେ ଓ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉ। ଅଗ୍ନି ଜଳାଉଛ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କର। ମୋ ହସ୍ତରୁ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସକରେ ଶୟନ କରିବ। ऐसा लिखा है, आप में से कौन ऐसा है जो परमेश्वर को भय करके एटा एपर लिखा अछि आपण मान को मध्य के एपर जने व्यक्ति अछंती जे कि परमेश्वर को भय मानी और परमेश्वर का दास का बात सुनने वाला, परमेश्वर को दासर वाक्य को पालन करिवा लोक और ज्योति नहीं इसीलिए अंधकार में चल रहा है। और आलोक नहीं सेति पैसे माने अंधकार मध्य रे गमन करू अछंती। वो व्यक्ति सही व्यक्ति परमेश्वर का नाम को निर्भर करके, सही व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर निर्भर रखे, परमेश्वर को विश्वास करके उसका नाम का ऊपर तुम निर्भर करो बोल के लिखा है। और परमेश्वर के नाम पर तुम विश्वास करो निर्भर करो बोल लिखा अछि। क्यों? काहे की अंधकार है, अंधकार अछि, ज्योति नहीं है, आलोक नहीं। सी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, अंधकार में हम चलने के लिए नहीं चाहते हैं। मनुष्य मनोभाव कोन अंधकार चलिया पे केही मध्य चाहते। हमको लाइट चाहिए, हमको जानना है क्या होने वाला है, क्या होगा। हमको सब बेले आलोक दरकार, हमें जानिबा को चाहू कोन हम आगे गले। लेकिन अभी का परिस्थिति में कुछ भी मालूम नहीं है। किंतु वर्तमान परिस्थिति रे केही मध्य किछि जानि पाता। लेकिन मनुष्य इसीलिए क्या करता है, नेक्स्ट वचन में लिखा है, सेति पे मनुष्य थि पे कोन करे तार तळपत्र लिखा अछि जो अपने के लिए ज्योति को तैयार करता है, उत्पन्न करता है। जे निज को आलोक उत्पन्न
try to find out meanings for things that is beyond our capacity. कभी कभी हम ऐसा करते हैं, कुछ चीज का अर्थ को निकालने के लिए कोशिश करते हैं जो हमारा सोच और समझ और हमारा बुद्धि से बाहर है। केबे केबे एपरि को कार्य करू जे गुडे अर्थ को बाहर करिया पई जहा कि हमर साध्य नह असाध्य विषय। वचन में लिखा है, वाक्य लिखा अछि, just trust the name of the Lord. केवल परमेश्वर के नाम पर विश्वास करो, परमेश्वर का नाम को निर्भर करो। परमेश्वर के नाम पर निर्भर The करो। result belongs to the Lord. और समस्त मंगल दन परमेश्वर के ठावा से। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार रहेगा, लेकिन विजेता परमेश्वर का आज पास है। युद्ध पाई अस्त्र सुसज्जित थवा किंतु विजय सदा प्रभु ठावा। रहस्य सब परमेश्वर का है। ए समस्त रहस्य परमेश्वर करो। वचन में लिखा है। वाक्य लिखा अछि। और दाऊद जब गोलियत को सामने करने के लिए गया, दाऊद जब बेले गोलियत को सम्मुखीन होबाक जाउछंती, गोलियत को दाऊद क्या कहा मालूम है? वो कहता है, गोलियत, और गोलियत को दाऊद कौन कहले जानछंती? तुम अपना अस्त्र को पकड़ के मेरा सामने आया है, और तुम्हें तुम्हारा निजर अस्त्र को धरि मोनि कोट पासो छ, लेकिन मैं किंतु मु परमेश्वर का नाम को लेके आया है। मु परमेश्वर को नाम को नहीं तुम निकट पासे अछि। ध्यान से सुनो। आमे ध्यान से सुनिबा। सीधा दाऊद परमेश्वर का नाम को डिपेंड करता है। और एठारे दाऊद केवल परमेश्वर को नाम पर निर्भर करूछंती। कभी-कभी हमारा परिस्थिति ऐसा होता है। केबे-केबे हमर परिस्थिति एपरि हुई। वचन संहिता 10 का 1 और 2 में लिखा है। और गीत संहिता 10 रो 1 और 2 पद रे पर लिखा अछि। लिखा है, पढ़िए। हे सदाप्रभु, तुम्भे काहेकि दूर रे ठिया हेउछ? संकट समय रे तुम्भे काहेकि आपना को लुचाउछ? Where are you, God? प्रभु तुम्हें क्यों ठहरे? See, why you are hiding yourself in the time of trouble? मोर असुविधा समय तुम्हें काहे की निजो को लुचाओ छ? कहता है, प्रभु क्यों आप अपने आप को छिपा लेता है? काहे की आपण निजो को निजे लुचाओ छंदे मोठारो? दाऊद कहता है 13 अध्याय पहला वचन में, दाऊद कहती 13 रो प्रथम पद रे, हे सदा प्रभु केते काल तुमे की सदा काल मते पासरिबो, तुमे मते पढ़ 13 का 1। हे सदाप्रभु, केते काल तुम्भे मो सदा काल मते पासरिब? तुम्भे केते काल मो ठारो आपन मुख लुचाइब? Lord, how long? प्रभु केते समय पर्यंत? Where are you? तुमे क्यों ठहरे? Why you are doing like this? काहे की तुम एपरि करो छ? These are some of the questions that we ask in our life in the time of crisis. ए समस्या समय अनेक प्रश्न हमारे जीवन में आसे। समस्या का दिन में हम ऐसा प्रश्न को पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? हमें समस्या समय हमें प्रभु को पचारो, प्रभु अपन कोठी? क्यों हमें छोड़ दिया? काहे कि प्रभु हमको छाड़ी दिए? क्यों अंधकार है? क्यों ज्योति नहीं है? कहीं अंधकार हम जीवन में आलोक नहीं। कभी-कभी ऐसा परिस्थिति में हम गुजरते हैं। केबे-केबे एही परिस्थिति में गति करू। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए ज्योति है। किंतु परमेश्वर आमान को पाई ज्योति अटक। परमेश्वर को निर्भर करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। और परमेश्वर को निर्भर करिवा पाई परमेश्वर हमको आह्वान करियो छन। सी परमेश्वर को जब हम निर्भर करते हैं, जेते बेला में परमेश्वर को संपूर्ण निर्भरशील रही कभी लज्जित नहीं होते हमें हैं। केबे मध्य लज्जित हवा नहीं। परमेश्वर का सेवकाई आने का बाद, परमेश्वर सेवा कार्य को आसीवा परे सो कम से कम 7 साल परमेश्वर बहुत अच्छा से चलाया। और कम से कम 7 वर्ष सुंदर भावे परमेश्वर आमान परिचालन सो नेक्स्ट 7 साल ऐसा एक 7 साल में परिवर्तन आता है। और प्रथम 7 वर्ष और द्वितीय 7 वर्ष ए 7 वर्ष परे परिवर्तन आसी। सो 2007 में हमारा जीवन में बहुत बड़ा एक घटना हुआ। और 2007 मसीह रे अम्मन को जीवन रे बहुत बड़ा घटना घटिला। हमारा सेवकाई में बहुत लोग बीमार हुआ। आमो सेवा कार्य अनेक लोग रोगाक्रांत हेले। मैं खरज में नहीं गया था, लेकिन 2007 में इतना खरज हो गया सेवकाई में। केबे ऋणग्रस्त नथली, किंतु सेवा कार्य 2007 मसीह रे एपरि ऋणग्रस्त हेली जे कम से कम 1 लाख इतना खर्च हो गया। और पाखा पाखी 1 लाख टंका पर मु ऋणग्रस्त हे गेल। उस दिन में 1 लाख बहुत बड़ा पैसा है। सेही 2007 मसीह 1 लाख बहुत बड़ा। वो परिस्थिति में हम एक दिन प्रार्थना करके ट्रेन में मद्रास से ओडिशा आ रहा हूँ। और सही परिस्थिति जब मैं प्रार्थना करी मद्रास रू ओडिशा आसु भुवनेश्वर को आसु। तो जब आने का समय में रास्ता में हम ट्रेन में जब मेरे सीट नहीं मिला, इसलिए मैं एक
बाथरूम का पास एक पेपर डाल के बैठा है। आ आसवा समय जेतबे मोर सीट कन्फर्मेशन रिजर्वेशन कन्फर्मेशन हलानी मु कोन कली बाथरूम पाखरे बसी के आसिली। एक स्टेशन आया, कुछ लोग उतरा, आ गोटे स्टेशन आसला किछ लोग उतरले। सो उन लोग उतरने का समय मैं जाके उस सीट खाली हुआ बोल के जाके सोया। आ से माने जेतबे उतरले मु भाबली सेला खाली हला बोली मु जाई सोई पड़ी। सोने का समय उधर देखता हूँ, एक काम है, एक कवर है। आ सोईबा समय देखली सेठारे गोटे लफाफा अछि, टोका भर्ती लफाफा। सो उसका अंदर में अमेरिका का डॉलर है। आ से भितरे अमेरिका रो डॉलर अछि, $2,400 है। 2400 डॉलर। मेरा जरूरत उतना ही है, मोर आवश्यक सेतिकी मन में आता है। मन में आछि। प्रभु हमारा प्रार्थना सुन लिया। प्रभु मोर प्रार्थना सुनिले। प्रभु हमारा जरूरत को पूरा कर दिया। प्रभु मोर आवश्यकता को पूर्ण कले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं पैसा को लेके पॉकेट में रख रहा हूँ। आ पैसा को लेके पॉकेट रखुची। अंदर में एक भय आ रहा है। पूरे भीतर में भय से का पैसा हिथिबो। अरे ये किसका होगा? ना कार हिथिबो। आसपास में देख रहा हूँ कोई। हम आको पाके देखुची के मन देखुछंती ना नहीं। जब आज मेरे अंदर में भय आया, जेते बड़ मो भीतर भय आसिला, मैं समझ गया ये परमेश्वर दिया हुआ पैसा नहीं है। मु बुझी गली ना परमेश्वर देवार पैसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमको भय का आत्मा नहीं देता है। कारण परमेश्वर आमान को भय आत्मा देई नांती। सो इसीलिए मैं उस पैसा को लेके एक चिट्ठी लिखने के लिए शुरू किया। सेति पाई मु से पैसा को नहीं गोटे चिट्ठी लिखबा को आरंभ कली। पुलिस ऑफिसर ऐसा मिला, हम ये स्टेशन में उतरने वाला है, उधर दे देंगे बोल के हम लिख रहा हूँ। आ मु गोटे लेखुची जे अंको स्टेशन में एते टका मिलची मु पुलिस को एटा देबी बोले मु लेखुची 6 घंटा का बाद 6 घंटा परे पुलिस ढूंढ के आ रहा है। आ पुलिस से खुजी के आछंती। इधर पैसा खो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया बोले। ए इधर पैसा आज गला चोरी हो गला पैसा बोली। तो मैं उनको बुला के किसका पैसा, कितना पैसा, उस आदमी का नंबर दो बोल के मैं वो आदमी को फोन किया। आ मु बोली का पैसा केते पैसा से जो व्यक्ति रहजी ता नंबर दे बोली मैं ता साथे कथा आली। फिर मैं उनको बोला भाई ऐसा मिला है बोल के पुलिस को मैं वो सौंपा। तापर मु कहली हां हां हमको बगीरे मते एतके टका मिले चुली से टका को पुलिस को देली। बहुत मन में एक शांति है। आ तापर मन भीतर बहुत बड़ी शांति है। लेकिन अंदर में और एक आवाज आ रहा है। किंतु आ गोटे भीतर आ गोटे आवाज आछी। अरे तुम्हारा इतना जरूरत है, तुमर एते आवश्यकता थिला, परमेश्वर तुमको दिया, परमेश्वर तुमको देले। ये पैसा को लेके तुम उतर के कार पकड़ के भी जा सकता था, आ पैसा को तुम नहीं जो से स्टेशन रो ओले के कार में जाई परथंत, फ्लाइट में भी जा सकता, उड़ाजाहाज में जाई परथंत। लेकिन परमेश्वर किंतु परमेश्वर वो काम को करने के लिए नहीं दिया। से काम कार्य करिया पई देले नाही। लेकिन अंदर में प्रश्न है क्यों मेरा जीवन में ऐसा है, किंतु मो मन भीतर प्रश्न काहे कि मो जीवन एते सब असुविधा, इतना कष्ट है, एते समस्या। मेरा प्रिय मोर प्रिय माने कुछ दिन का बाद किछि दिन परे एक व्यक्ति मुझे फोन किया। आ जने व्यक्ति मते फोन कले, फोन करके बोला मते कहले सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मु आपनकर छात्र, मुझे एक नौकरी मिला है आ मते गोटे चाकरी मिलेछि विदेश में, बाहर देश रे। और मैं मन में निर्णय किया अब मन मते निर्णय करछि जो मुझे नौकरी मिलेगा जो दरमा मते मिलिबो 3 महीना में मिनिस्ट्री को देंगे बोल के आउ- मन में प्रथम 3 मास मु आपनकर मिनिस्ट्री को देबा पई मु चिंता करछि। इसीलिए वो पैसा को मैं देना चाहता हूँ। सेति पई मु से पैसा को रखिछि आपन को देबा को चाहूछि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमारा जरूरत से भी ज्यादा परमेश्वर देने वाला है। हमर आवश्यकता थारु मध्ये अधिक परमेश्वर लेकिन देबा। परमेश्वर का एक तरीका होता किंतु है, परमेश्वर देबार एक तरीका परमेश्वर का एक रास्ता होता से है। गोटे रास्ता बाहर करो। परमेश्वर का वचन को जब हम निर्भर करते हैं, जेते बेले परमेश्वर का वाक्य ऊपर हमें निर्भर करू, शैतान हमें ठकाने के लिए दूसरा रास्ता को भी, दरवाजा को भी खोलेगा। आ शैतान हमको प्रलोभन गोटे पकैया पई अन्य रास्ता मध्ये खोलिबो। यीशु मसीह जब भूख में था, आ यीशु ख्रीष्ट जेते बेले भोग करथिले 40 दिन 40 रात उपवास किया, 40 दिन 40 रात प्रांतर उपवास कले। उसको खाना का बंदोबस्त कौन किया? ताकू खाइबार बंदोबस्त के कला? परमेश्वर पिता करने का पहले शैतान कर और दिया। परमेश्वर पिता करिबा पूर्व शैतान जाई की प्रलोभन। शैतान बोला भाई तो आपके पास सामर्थ है, तुम पाखरे शक्ति अछि, 40 दिन 40 रात आप उपवास किया है, 40 दिन 40 रात तुम उपवास करछ, अभी आपके पास पावर है, तुम पाखरे शक्ति अछि, पत्थर को भी तुम रोटी बना सकता है। पत्थर को मध्ये तुम रोटी करी खाई परिबो। ध्यान
ध्यान से सुनो। आमे ध्यान रे सुनबा हम परमेश्वर का वचन को, आमे परमेश्वर को वाक्य को परमेश्वर का सामर्थ्य को परमेश्वर को सामर्थ्य को अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? निजर स्वार्थ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? जो कुछ भी परमेश्वर किया वो परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा। जो किछि आप जीवन में परमेश्वर को छिने ता केवल परमेश्वर को दबार सो अछि। 2007 में बहुत प्रकार का हमारा जीवन में असुविधा का ऊपर असुविधा, 2007 मसीह रे बहुत प्रकार समस्या ऊपर समस्या, हर महीना कोई ना कोई हमारा खानदान में कोई ना कोई का मृत्यु होगा, मौत होगा। प्रत्येक मास रे के ना के हम परिवार रे मृत्यु होबो। उस मृत्यु में वो हॉस्पिटल का बेड में मैं जाके प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करके कुछ देर में वो लोग मर जाता था। आ मु जेतबे जे से सज्जा को मेडिकल रो सज्जा को जे प्रार्थना करिबी किछि दिन पर से माने मरि जाउथिले। प्रार्थना का ऊपर विश्वास मेरा जीवन से हट गया। आ प्रार्थना ऊपर मोर विश्वास टूटी गला। मुझे मालूम है मैं प्रार्थना करूंगा तो आदमी मर जाएगा, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मते जणा पड़ी गला मु प्रार्थना करे से मरि जाउछि, सेति पर ता प्रार्थना करिबी नै। सो बहुत अंधकार, क्या कर रहा, क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति समझ में नहीं आता है। बहुत प्रकार समस्या हम कोन करबी कोन नै बाटो पाउनथली। एक आदमी मुझे बुलाया उस दिन, आ जण व्यक्ति मते सेही दिन डाकले बस्ती में बस्ती रे प्रार्थना करने के आ लिए। प्रार्थना करिया पाए एक बुढ़ा आदमी, जण बुढ़ा लोक वो आदमी खाया नहीं, 3 दिन पूरा बिस्तर में लेटा है। आ से किछि खाइ नै 3 दिन से संपूर्ण शय्याशायी लास्ट से मरने का हालत में, मरिबा परि अवस्था रे अछन। उम्र भी 70 से ज्यादा, आ बयस मध्य 70 रे अधिक। उनका बेटा बेटी लोग बोला देखिए ऐसा है, थोड़ा प्रेयर कीजिए। ताकर पिला माने कहले देखो तू बापा 3 दिन ला खाइ नै कि हलचल हे पनती अवस्था रे अछन, आपण टिक प्रार्थना करंतु। मैं उधर जाके मन में सोचा, मु सेठा जे मन मध्य भाबिली प्रभु कितना अच्छा लोगों को आप ले लिया, प्रभु केते भलो लोगों को जाई मैं प्रार्थना करछि। कम उम्र लोगों को आप ले लिया, कम उम्र लोगों को आप ले लिया, कम बयस रे लोक मान को आपण नै गले, जीने का लोगों को ले लिया। ये 70 उम्र में जी लिया, इसको रखने का क्या जरूरत है? आ 70 वर्ष रो बयस को रखबार कोन आवश्यकता अछि? आप ले लो, नो प्रॉब्लम। आपण नै जानतु क्योंकि जैसा भी मेरा प्रार्थना का उत्तर आने वाला नहीं। किंतु जेते प्रार्थना कले मध्य प्रार्थना उत्तर आसी पड़े। हृदय पूरा अंधकार और विश्वास में भर, आ हृदय संपूर्ण अंधकार और अविश्वास रे भरिछि। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने प्रार्थना करने का इच्छा नहीं, प्रार्थना करिया पे इच्छा नै, मजबूर, बाध्य बाधकता, लोग बुलाया है, लोक को कहउछंती, उनको मना नहीं कर ताको सकते। हम मना करि परिबु नै। ऐसे मनोभाव में जाके सेही प्रार्थना पर एक मनोभाव नै हम ताको पय प्रार्थना करूछु। करो। और ये भी बात है, या मध्य गोटे कथा, ये आदमी प्रार्थना करने का समय मर जाएगा तो फिर वो लोग मुझे छोड़ेगा नहीं। जदि प्रार्थना करिवा अवस्था रे से लोक मरि जब ताहाले मध्य ए लोक माने मध्य मते छाड़िबे नै। मैं उधर से प्रार्थना करके मेरा साइकिल जो लेके गया उसको छोड़ के डर में आ गया। आ मु जो साइकिल धरि के जाइतले प्रार्थना करिया पे भय रे मु साइकिल छाड़ी के जल्दी मु भारी आसली। सुबह याद आया, अरे भाई साइकिल को बस्ती में छोड़ दिया। मैं एक लड़का को भेजा, जाओ उधर से लेके आओ। आ सकाळ मते मने पड़ले जे मोर साइकिल दूसरी साइकिल को मु बस्ती रे छाड़ी छी। मु गुडे पो को कहले तुम जाओ और साइकिल लेके आसो। वो लड़का जाके बोला सर वो बूढ़ा आदमी नहीं है उधर। आ से जोटी सज्जा साइकिल से वर्तमान सेठारा नाही बोली से जाको पठन से कहूची। वो दौड़, मैं बोला तुम आ जाओ जल्दी क्योंकि वो मर गया होगा शायद। आ मु कहले से मरि जाई तो से तुम दौड़ी फारी आसो। वो लोग देखेगा तो तुमको पकड़ेगा। आ लोग मन देखिबे ताल तुमको मध्य धरिबे। और फिर देखा तो उसका पीछे वो गांव का वो जो बस्ती का लोग आ गए हमारा घर। आ ताको पछे हम घर को लोग माने आसीले, बस्ती रे लोग माने। बोला सर, आ कहले सर बहुत अद्भुत काम हुआ, बहुत आश्चर्य कर्म हला। प्रार्थना करके गया। प्रार्थना करी के अपन गले। सुबह हमारा पापा ऑटोमेटिक उठ के वो चंगुरा चंगाई से सकाळ मोर बापा से निजे संपूर्ण सुस्त होई उठिले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मन में मेरा एक प्रश्न, मन मध्य गोटे प्रश्न, प्रभु मेरा घर का लोग इतना लोग मर गया, प्रभु मो घर लोक एते लोक मरि गले, उन लोग को मैं प्रार्थना की आप सुना नहीं, से मान को निमंते में प्रार्थना कले मोर प्रार्थना सुनिले ये नहीं। आदमी उठने का क्या जरूरत है? आको उठेबार की कारण? अंधकार, अंधकार, ज्योति नहीं है। आलोक नहीं। एक प्रभु का दास मुझे मिलने के लिए आया, आ जने प्रभु को दास आसे मते देखा वचन साक्षात से करे। कुछ चीज को मुझे समझाया। आ वाक्य से किछि विषय मते बुझाइले। बोला कहले यीशु मसीह जब क्रूस को लेने के लिए गया, जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट से क्रूस को जीवा समय रे बहुत कठिन परिस्थिति, आ बहुत कठिन परिस्थिति, यीशु मसीह मर रहा है। आ यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे मरुछंती। वो वचन हम पढ़ेंगे, से वाक्य में पढ़िबा। मार्क सुसमाचार में लिखा है, मार्क सुसमाचार में लिखा अछि
16 अध्याय 16 ପର୍ବ 39 वचन। ଆଉ 39 ପର୍ବ 33 और 39 पढ़िए। ଆମେ 33 ଏବଂ 39 ପଦ ପଢିବା। पढ़िए जल्दी। मार्कुस 16 अध्याय 33 से 33 और 39 पढ़िए। सॉरी 15 अध्याय 33 और 39। ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 33 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ हाँ। ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯାଏ ହଁ। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। अंधकार, ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। उधर लिखा है 6 बजे से 9 बजे तक में ऐसा 3 hours continuous darkness। ଆଉ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। सो इतना अंधकार कोई किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता है। ଏପରି ଅନ୍ଧକାର କେହି କାହାର ରୂପକୁ ବା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। यीशु मसीह क्रूस में झूल रहा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ यीशु मसीह अपना जीवन को मृत्यु का ओर जा रहा है, उसका जीवन खत्म होने वाला ଆଉ है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚାଲିଯିବାର ସମୟ। जो ज्योति को सृष्टि किया वो परमेश्वर ଆଉ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର खुद अंधकार में किया। ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। पूरा पिच डार्कनेस। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। क्या हुआ मालूम है? କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को अंधकार में लेके गया? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? प्यार हम लोग जानना बहुत जरूरी ମୋର है। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र है ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। और ज्योति को ଆଉ निर्माणकारी। ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା वो ପରମେଶ୍ୱର। खुद अंधकार में ଆଉ गया। ସେ ନିଜେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। क्यों मालूम है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? उधर एक वचन लिखा है 39 पढ़िए 39। ଆମେ 39 ପଢିବା। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସତ ସେନାପତି ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦେଖି କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ध्यान से सुनो। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରେ ଶୁଣିବା। उधर एक सत सेनापति है, सेनापति है। ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ସେନାପତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। वो यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के जीवन को दे रहा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ आवाज आ रहा है, ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। लेकिन उस शब्द को वो सुना बोल के नहीं लिखा ଆଉ है, ସେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଶୁଣିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। लेकिन वो देखा बोल के लिखा ସେ है। ଦେଖିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। इतना अंधकार में भी ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ एक आदमी उस अंधकार उनके लिए ज्योति है। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି। ऐसा अंधकार में लोग है ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି जो कभी ज्योति को देखा नहीं, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। उसको ज्योति दिखाने के लिए ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ज्योति का परमेश्वर ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମେଶ୍ୱର इतना अंधकार में गया ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଗଲେ ताकि उधर एक आदमी ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି यीशु का मौत को देख के, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି यीशु मसीह बहुत चमत्कार किया 3.5 साल। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। साथ में रहा हुआ चेला लोग भाग गया। ଆଉ ସାଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି बोलता है, କହନ୍ତି क्या बोलता है? ସେ କଣ କହନ୍ତି? पढ़ो वो वचन में। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। 39 लास्ट सेकंड लाइन। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଁ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସତ ସେନାପତି ହୁଁ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଦେଖି କହିଲେ, हाँ। ସତ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ये यीशु का पुत्र है। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। यीशु मसीह प्रचार नहीं किया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି अपना मृत्यु अपना जीवन को परमेश्वर के पास सौंपा। ଆଉ ଆପଣର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ यीशु के लिए ସମର୍ପଣ କଲେ। अंधकार, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର लेकिन एक व्यक्ति के लिए ज्योति है। କିନ୍ତୁ ଏ ସେନାପତି ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଲୋକ। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमें परमेश्वर अंधकार में लेके କେବେ जाता କେବେ है, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି ताकि उस अंधकार किसी एक को जो कभी जिंदगी में रोशनी को नहीं देखा उसके लिए ज्योति बन जाता है। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ହେଇଯାଏ। आयुब कहता है ଆୟୁବ କହନ୍ତି 29:3 में, ଆଉ 29 ର 3 ପଦରେ कोई पढ़ गया? ଆମେ ପଢିବା। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଲୋ ଦେଲା हाँ। ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗମନ କଲି। ध्यान से सुनो। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରେ ଶୁଣିବା। परमेश्वर का दीप मेरा 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 सिर का ऊपर था। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଥିଲା। उस रोशनी में ସେଇ ଆଲୋକରେ हम अंधकार को पार
परमेश्वर को निर्भर करता है, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, परमेश्वर को जब तुम विश्वास करता है, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, हर अंधकार को पार करने के लिए ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ परमेश्वर तुम्हारा दीप, एक दीप को तुम्हारे लिए ଆଉ देगा। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏକ ଆଲୋକ ଦେବେ। यीशु मसीह का ज्योति का बारे में हम देखें। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। जॉन चैप्टर 11 अध्याय। ଜନ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର आपको जब समय मिलेगा पूरा अध्याय को पढ़िए। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢନ୍ତୁ। उधर क्या होता है? ସେଠାରେ କଣ ହେଇଛି? मरियम और मार्था ମରିୟମ ମାର୍ଥା सो बेतानिया गांव में था। ଆଉ ବେଥାନିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ। उनका भाई लाजरू रोग में पड़ा। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲାଚାର ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। तो दोनों बहन लोग यीशु मसीह को खबर भेजा ଆଉ ଦି ଜଣ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି कि आप जल्दी आइए, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। लाजरस बीमार में है, ଆଉ ଲାଚାର ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, उसको जिलाइए। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବେ। लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଲେ ନା। लेकिन यीशु मसीह उधर କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ 7वां वचन में लिखा है, 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଜିହୁଦୀମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦିନରେ କ'ଣ 12 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ? କେହି ଦିନରେ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ, କାରଣ ତାହା ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ। आमीन। वो लोग बोल रहा है, प्रभु यीशु अभी अभी जुदेया में आपको पत्थर में मार डालने के लिए लोग कोशिश किया। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଜିହୁଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। क्यों हम जाएंगे? ଆମେ କାହିଁକି ଅଥରେ ଯିବା? उधर होके जाना है। ଆମେ ସେଇ ଦିକ ଯିବାର ଅଛି। यीशु मसीह क्या कहा? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? वो एक आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी कभी यीशु मसीह क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का द्वारा आंसर देता ଆଉ है। କେବେ କେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। बोलता है 12 घंटा है दिन के लिए। ଆଉ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା सो हम दिन में चलने में हम क्यों गिरेंगे? ଆମେ ଦିନରେ ଗଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବା? हमारे पास एक दिन है, ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଦିନ ଅଛି, हमारे पास एक लाइट है, ଏକ ଆଲୋକ ଅଛି, एक ज्योति है, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି। हम नहीं गिरेंगे। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଝୁଣ୍ଟିବା ନାହିଁ। यीशु वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यीशु मसीह दूसरा आंसर ଆଉ दे रहा है। ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ यीशु चलो लोग इतना बहुमूल्य प्रश्न पूछता है, प्रभु आपको मारने के लिए कोशिश कर रहा है, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା हमारा କରୁଛନ୍ତି, जीवन का खतरा है, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, क्यों जाएंगे? ଆମେ काହିଁକି ଯିବା? यीशु बोलता है ଯୀଶୁ କହନ୍ତି दिन में 12 घंटा ଆଉ है, ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା हमारा पास ज्योति है। ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया। सो कौन सा ज्योति यीशु मसीह का पास था? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? वो आलोक हमारा जरूरी है। ସେଇ ଆଲୋକ କଣ ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି? हमारा जीवन में हर समय परमेश्वर का ज्योति का प्रकाश का जरूरत है। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରକାଶର यीशु ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। मसीह का प्रकाश क्या मालूम है? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? यीशु मसीह अपना अंत को जानता था। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ये लोग पत्थर मार के मुझे मार नहीं सकता है। ଏମାନେ ପଥର ମାରି ମତେ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। मेरे लिए एक क्रूस है। ମୋ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ କୃଷ ଅଛି। जब तक वो क्रूस में मैं नहीं पहुंचेंगे, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୃଷ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, तब तक कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह वो लाइट में चलता है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଆଲୋକରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, दुनिया में कुछ भी परिस्थिति हो, ଦୁନିଆରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ନା कुछ भी କାହିଁକି, चीज डगमगाने दो, ଯେତେ ବିଷୟ ଟଳମଳ ହଉ ନା କାହିଁକି, दाऊद कहता है, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, मैं सर्वदा परमेश्वर को मेरा सामने रखा ମୁଁ है, ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ वो ରଖିଅଛି। मेरा दाहिने ओर है, इसलिए मैं कभी नहीं ସେ डगमगाऊंगा। ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଟଳମଳ ହେବି ନାହିଁ। और दाऊद ऐसा कहता है, ଦାଉଦ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, तुम्हारा बाएं तरफ 1000, तुम्हारा दाहिने तरफ 1000 ତୁମର गिरेगा, ବାମ ପଟ 1000 ଏବଂ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅୟୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, तुमको कुछ नहीं होगा। ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? हमें उद्धार करने के लिए परमेश्वर हमारा साथ है। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ जब ସହିତ। तक हमारा समय है,
सेते बेला पर्यंत हमर समय अछि परमेश्वर का निर्दिष्ट समय तक कोई भी आपका सिर का बाल को भी उखाड़ नहीं ଆଉ सकता है। परमेश्वरଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ परमेश्वर ଦେବେ ନାହିଁ क्योंकि परमेश्वर गिनती करके रखा କାରଣ है। परमेश्वर ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶକୁ ଗଣନା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା यीशु मसीह ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ जब पिता परमेश्वर इस सृष्टि किया, ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ आदि में आसमान और जमीन को परमेश्वर ଆଉ ସେ सृष्टि किया। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ लेकिन उधर क्या परिस्थिति है? କାରଣ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା अंधकार, ଅନ୍ଧକାର गहराई, ଗଭୀରତା पृथ्वी बेडोल और सुनसान, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଭରି ଥିଲା हर जगह में पानी। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା परमेश्वर लेकिन एक चीज कहा, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ एक वाक्य ସେ कहा। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ क्या वाक्य है? ସେ କଣ କହିଲେ ସେ परिस्थिति का बारे में ସେ नहीं, ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ଧକାର ଗଭୀରତା ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ हमको ऐसा परिस्थिति होगा तो हम हर दिन वो परिस्थिति को ही देखते रहेंगे, हम सुनते और- रहेंगे, बोलते रहेंगे। ଆମର ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ ତ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ମୋର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା लेकिन परमेश्वर क्या कहा मालूम କିନ୍ତୁ है? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି उसको मालूम है, ତାଙ୍କୁ ଜଣା मेरा पास एक वचन ମୋ है। ପାଖରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଛି वो वचन ସେ ବାକ୍ୟ परिवर्तन करने वाला वचन, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବାକ୍ୟ परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला ଯେ वचन। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ पहला वचन परमेश्वर ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ज्योति हो। ଦୀପ୍ତି ହେଇଯାଅ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ आज यदि आप ऐसा प्रश्न का साथ बैठा है, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି परमेश्वर आपका अंधकार को ज्योति बनाए। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପରିଣତ କରିବେ 10वां अध्याय में जो प्रश्न दाऊद पूछ रहा था, ଆଉ ଦାଉଦ ଭଜନ ଗୀତ ସଂହିତା 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବ ମୋ ଠାରୁ क्वेश्चन पूछ रहा था, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି लेकिन उस वचन संहिता का अंत में ସେ ବଚନ ଗୀତ ସଂହିତାର ଶେଷରେ वो खुद उसका उत्तर दे रहा है। ଆଉ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି पढ़िए 14 वचन में। ଆମେ 14 ପଦ ପଢିବା ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଦେଖିଅଛ, परमेश्वर ଏ ପରମେଶ୍ୱର देखने वाला है। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ हैं? କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦ୍ରବ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛ। Amen. You are the Lord, one who answers my problem. आप ପ୍ରଭୁ मुझे ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ उत्तर देने वाला, आप देखने वाला और उत्तर देने वाला। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେବ उसका बाद वो लिखा है, ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଅସହାୟ ଲୋକ हैं? ଆପଣାକୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସମର୍ପଣ କରେ, हैं? ତୁମ୍ଭେ ପିତୃହୀନର ସହାୟ ହୋଇଅଛ। आमेन। और 17 वचन, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ଶୁଣିଅଛ, आमेन, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, आमेन। ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବା Four ପାଇଁ important things. ଆମେ ଚାରିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି God listens ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି or answers our prayer, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି or He listens to the people, those who are deserted, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି जो टूटा है, ଯୋଉ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି जो आशा बिना रहता है, ସେ ନିରାଶାରେ ଯେ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି उनकी आवाज को परमेश्वर सुनता ଆଉ है, ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର और ଶୁଣନ୍ତି हृदय को, ଆଉ ହୃଦୟକୁ अंतःकरण को, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ मन को ମନକୁ स्थिर करता है। ଆଉ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି आज दुख का साथ आप बैठे ଆମେ हैं, ଯଦି ଦୁଃଖର ସହିତ ଅଛୁ परमेश्वर आपको ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ स्थिर करने वाला है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବେ प्रार्थना ଆମେ करेंगे, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା बोलेंगे परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର हमारा परिस्थिति ଆମର ପରିସ୍ଥିତି जो आदि का परिस्थिति जैसा है, ଯୋଉ ଆଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା पानी पानी को खोज के आया, ଆଉ ସେ ଜଳକୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲେ पानी कहाँ रहेगा? ପାଣି କୋଉଠି ଥିବ ऊंचा स्थान में नहीं ଉଚ୍ଚ रहेगा, ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ नीचा स्थान में रहेगा। ପାଣି ସବୁବେଳେ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ सो परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର पवित्र आत्मा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା जो अपने आप को नम्र करता है, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି उनको खोज के आता ଆଉ है, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପରମେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି କାହିଁକି बेडर और सुनसान को मिटाने के लिए, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ अंधकार को ज्योति बनाने के लिए। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ Today God will turn all your darkness to light. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ
आलोक रे परिणत कर देबे Trust His name. आमे तांकु भरोसा करबा उनका नाम को विश्वास करो। तांकु नाम को आमे विश्वास तुम्हारा करबा अंधकार को परमेश्वर ज्योति जैसे आउ परिवर्तन तुमरो अंधकार को परमेश्वर ज्योति रे परिणत करिबे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करबा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी और अनुग्रहकार दयालु परमेश्वर आज का वचन का अनुसार आज रो वाक्य अनुसार हमारा जीवन में आम जीवन हर परिस्थिति में समस्त परिस्थिति आप हमारा साथ चलने वाला है। आपण आम सहित चालीबार परमेश्वर प्रभु प्रभु जैसा अय्यूब ने कहा है, आयु जी प्रकार कहले परमेश्वर का ज्योति मेरा सिर का ऊपर है। परमेश्वर को ज्योति मोर मस्तक वो ऊपर है ज्योति का वजह से, वो दीप का वजह से से ज्योति सकाशु मैं अंधकार को पार करते हैं। मो अंधकार को पारी होची यीशु मसीह को वो ज्योति था। और यीशु कृष्ण के डाकर से ज्योति थिला वो सेनापति को आप जीवित परमेश्वर का पुत्र बोल के जानने का एक ज्योति था। और से सेनापति को आपण जीवित परमेश्वर का पुत्र बोले जानिबार एक ज्योति थिला आपका वचन में लिखा है, आपण वाक्य लिखा जिसको आज ज्योति नहीं है, जा पाखरे आज ज्योति नहीं जो अंधकार में चलने वाला, जो अंधकार चालू छंती परमेश्वर को निर्भर करो, परमेश्वर को ऊपर निर्भर करो परमेश्वर को विश्वास करो, परमेश्वर को विश्वास करिबा वो तुम्हें उद्धार से करेगा। अमन को उद्धार करिबा परमेश्वर परमेश्वर आपका वचन में हम रखते हैं। आपण वाक्य हमको रखो प्रभु प्रभु आपका वचन हमारा रास्ता के लिए ज्योति है, तुमरो वाक्य हम पथ पाए आलुओ हमारा पद के लिए वो रोशनी है। तुमरो वाक्य हम चरण पाए प्रदीप उस वचन का द्वारा से वाक्य द्वारा हमारा अंधकार को मिटाइए, हमें अंधकार को दूर करो अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह करो हर एक हृदय को स्थिर कीजिए, समस्त हृदय को तुम निकट सुस्थिर करो हर अस्थिर परिस्थिति को समस्त अस्थिरता परिस्थिति को परिवर्तन करके परिवर्तन करी आपका सामर्थ्य हाथ का द्वारा आपणकर सामर्थ्य हस्त द्वारा हर एक को आशीष कीजिए। समस्त का हर आशीर्वाद शैतान का ताकत यीशु का नाम से दूर हो जाओ, समस्त शैतान शक्ति को यीशु का नाम रे दूर हर रही रोग और बीमारी यीशु का नाम से दूर हो जाओ, समस्त रोग और बीमारी यीशु का नाम रे दूर रही जाओ हर झूठ का आत्मा दूर हो जाओ, समस्त मिथ्या आत्मा यीशु के नाम रे दूर रही जाओ हर अभिशाप दूर हो जाए यीशु का नाम समस्त से। अभिशाप यीशु के नाम रे दूर रही जाओ आशीष से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए चंगाई से भर दीजिए। सुस्थता रे भर जो दीजिए जो आज प्रार्थना को सुनता है, जो माना जे प्रार्थना को सुनी इस प्रार्थना में जो लोग शामिल होता ये है, प्रार्थना जो माने शामिल ही छथि उनका जीवन में हाथ रखिए, से माने को जीवन आपण हस्त रख अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं, समस्त आदर गौरव महिमा आपण को दे यीशु का नाम से यीशु को नाम रे मांगु छु आमेन। आमेन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु कृष्ण का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति पवित्र आत्मा का संगति अनंत काल तक बने रहे। अनंत काल तक बने रहे आमेन। आमीन। बोलिए यीशु को रखते रहे, जय यीशु को वाक्य रहे, जय। यीशु को क्रूस रहे। जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको